नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी की एक मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल एक कार्यक्रम में थी, अपने ही इलाके में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम में थी। और उस कार्यक्रम में आम मतदाता नहीं थे, स्कूली छात्र थे। यानी इस देश का भविष्य उस कार्यक्रम में था। मोदी की मंत्री के सामने अखिलेश यादव का नाम क्या आता है? मोदी की मंत्री वहीं पर कार्यक्रम में अपनी भूमिका को समेट देती है, वहीं पर रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं कि बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। लेकिन एक चीज के लिए मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। नहीं तो किसी भाजपा के बड़े नेता के कार्यक्रम में उसी के सामने अखिलेश यादव की वाहवाही होने लगे, जय जयकार होने लगे, तो नेता बौखला जाते हैं। वो नेता राजनीतिक मर्यादाओं के सारे जो सीमा रेखाएं हैं उनको लांघने लगते हैं। किसी भाजपाई का कार्यक्रम ये होता तो शायद उस छात्र के बैकग्राउंड, उस छात्र के परिवार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू हो गई होती। शायद उस छात्र को पुलिसकर्मियों ने या सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया होता। लेकिन कम से कम अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में ये नहीं हुआ। कार्यक्रम के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी खबर नहीं है, वो भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। दरअसल अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में उस छात्र ने अखिलेश यादव को फेवरेट नेता बता दिया। ये पूरा हुआ कैसे, हम वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भाजपाई दिग्गज या भाजपा के साथियों का कार्यक्रम हो और वहां पर अखिलेश यादव की जय जयकार होने लगे। बदायूं, जहां से लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव जीत करके सांसद बने हैं, चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव के दरमियान आदित्य यादव ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। एक पोस्ट किया, वीडियो के साथ किया था उन्होंने। उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में अखिलेश यादव की जय जयकार हो रही थी, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे लोग, और कार्यक्रम था, रैली थी योगी आदित्यनाथ की। इसके अलावा जालौन, आप याद कीजिए, जालौन का एक वीडियो वायरल काफी हुआ था। जालौन में अमित शाह की रैली थी। उस अमित शाह की रैली में भाजपा का झंडा लिए हुए एक युवक अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो ऐसे कई क्लिप्स पहले वायरल हो चुकी हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम था, ये मोदी जी की मंत्री और 2014 से एनडीए में उनकी विश्वस्त सहयोगी पार्टनर रही अनुप्रिया पटेल के इलाके में एक स्कूल के छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम था। अनुप्रिया पटेल छात्रों से बातचीत कर रही थी। अनुप्रिया पटेल ने ही गलती से पूछ लिया छात्रों से कि आपका फेवरेट नेता कौन है। 2 बार उन्होंने रिपीट किया। छात्र हैं, थोड़ा संकोच होता है बोलने में। एक छात्र की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि अच्छा चलो तुम बताओ। वो छात्र खड़ा हो गया और बड़े संयमित भाव से उसने कहा कि मेरे फेवरेट नेता अखिलेश यादव। हालांकि उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी किया अनुप्रिया पटेल ने कि हो सकता है कि वो छात्र आगे जवाब में कुछ लड़खड़ा जाए तो वहां पर थोड़ा सा हालात को कंट्रोल कर लेंगी वो। लेकिन छात्र लड़खड़ाया नहीं। उसने कहा, जब अनुप्रिया पटेल ने पूछा कि आखिर क्यों फेवरेट नेता है, तो उसने कहा कि उन्होंने भर्तियां निकाली, उन्होंने नौकरियां दी, उन्होंने बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए उस पर काम किया। बड़ा सटीक, हालांकि छात्र है, बहुत कुछ नहीं बात वो कर पाया कि एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सोच रखी, लैपटॉप बांटे, बहुत सारा योजनाएं और धरातल पर उतरी हुई योजनाएं बहुत सारी। 2017 से आज तक योगी जी जो हमारे हैं, महाराज जी 5 उंगलियों पर 5 काम नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान करने के लिए। सवाल अगर आप करेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए 5 काम, तो तुरंत आ जाएंगे सनातन की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, हम सनातनी हैं, हम कठमुल्ला नहीं जो है बनने देंगे। फिर वो तुरंत वहां पे आ जाएंगे, वो क्या नहीं करने देंगे, मतलब उसी विभाजनकारी राजनीति पर, नफरती राजनीति पर आ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन छात्र ने जब ये नौकरी और रोजगार, यूथ अगर नौकरी और रोजगार की बात करने लगे तो विभाजनकारी राजनीति पर सबसे बड़ी चोट होती है वो। ये जवाब सुनने के बाद
अनुप्रिया पटेल ने कहा चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आपके फेवरेट नेता हैं, और उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि अब मुझे अपनी बात, अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, कार्यक्रम खत्म करना चाहिए, और शुभकामना देते हुए कार्यक्रम खत्म किया। लेकिन आखिर में जो उन्होंने सुझाव दिया है, उस सुझाव पर मैं आगे बताऊंगा कि वो सुझाव कितना खतरनाक है। वही सुझाव जो लोग मान जाएंगे वो बहुत जल्दी अंधभक्त बन जाएंगे। पहले मैं वो क्लिप सुना देता हूं, अनुप्रिया पटेल की वो क्लिप। कंट्रोल रूम जरा प्ले कर दीजिए क्लिप। अच्छा भाई, तो बताएगा कौन अच्छा सबसे फेवरेट नेता कौन सा है? किसी से पूछती हूँ, चलो कौन बताएगा? किसी का कोई फेवरेट नेता है? हाँ भाई तुम बताओ, हमारा फेवरेट नेता कौन है? हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ। अखिलेश यादव फेवरेट है? अच्छा क्यों फेवरेट है ये भी बताओ। क्यों फेवरेट है ये भी पता होना चाहिए। वो अच्छे नेता है, अच्छे काम किए हैं यूपी के लिए। जैसे तमाम भर्तियां निकाली है, तमाम युवाओं को नौकरी भर्ती की है। युवाओं को नौकरी दी, इसलिए अच्छे नेता है। वेरी गुड, चलो भाई। आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए बच्चों को ढेर सारे शुभाशीष, बहुत सारा मेरा प्यार। ऐसे ही देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानते रहिए, टीवी देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जिसके पास होती है वही इस दुनिया में आगे बढ़ता है, आत्मनिर्भर बनता है। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अब अखिलेश यादव फेवरेट नेता हैं, यूपी के लिए अच्छा काम किया, भर्तियां की, नियुक्तियां दी, नौकरियां निकाली। वहीं पर वाणी को विराम दे दिया अनुप्रिया पटेल, कहीं कार्यक्रम भागना छोड़ देना। लेकिन आखिर में जो सलाह दिया उन्होंने ना, उस सलाह को बड़े गौर से समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही आप देश दुनिया की खबरें रखिए, टीवी देखिए, अखबार पढ़िए। टीवी देखा और अखबार आपने पढ़ा तो आप देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं रख पाएंगे सच्ची, सटीक। एक दो अखबार छोड़ दिया जाए, छात्रों की बात है तो मैं जरूर अपने मन की बात रख देता हूं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे एक दो अखबारों को छोड़ दिया जाए। इन दो अखबारों को, मेरे दिमाग में जो दो अखबार के नाम आते हैं जिनको हम भी पढ़ते हैं सटीक जानकारी सच के लिए, इनको छोड़ करके आपको देश दुनिया की कोई सच्ची जानकारी नहीं मिलने वाली। इनसे, टीवी से, गोदी मीडिया और अखबारों से, गोदी अखबारों से आपको मोदी और योगी चालीसा के अलावा कुछ नहीं मिलना है। झूठ और नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलना है। आपको उकसाने वाली, आपके भावनाओं को उकसाने वाली खबरों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां यूक्रेन में यूक्रेन का युद्ध मोदी जी रुकवा दिए, ये आपको बताया जाएगा। वही मोदी जी जो अमेरिका जाकर के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतना कोई कहीं पर हम अपमानित महसूस करते हैं ऐसा दौरा करके आए। ट्रंप की हर बात पर गर्दन नीचे करके हां करके आए। आपको वो खबरें नहीं दिखाई जाएंगी। उसमें भी दिखाया जाएगा मोदी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका में डंका बजा के आए। पूछिए कैसे बजा डंका, तो ये पूछने का किसी के पास अधिकार नहीं है कैसे बजा डंका। ये आपको नहीं बताया जाएगा कि मोदी जी के सामने, जब मोदी जी उधर से आते हैं उनके पीछे ही भारतीयों को बेड़ियों और हथकड़ियों में भारत भेजा जाता है। ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये नहीं दिखाया जाएगा। आपको नहीं दिखाया जाएगा, इस पर डिबेट नहीं की जाएगी कि महाकुंभ में मल वाले पानी में 54 करोड़ लोगों को नहलाया गया है, मोक्ष दिलाया गया है। ये आपको नहीं बताया जाएगा, उस पर डिबेट नहीं की जाएगी। ये बताया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने खारिज कर दिया वो जल पीने वाला भी। वहां सवाल नहीं किया जाएगा कि योगी जी महीने भर रोज 2-2 गिलास पी लिया करो आप, कहीं प्रश्न नहीं खड़ा होगा। आपको यह बताया जाएगा कि योगी जी एआई सिटी बनाने वाले हैं। लेकिन मीडिया और पत्रकार की जो भूमिका होती है कि वो पूछे कि महाराज जी ये बताइए स्मार्ट सिटी कौन सी तैयार हुई है, जो 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, यूपी की कोई एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है ये किसी टीवी चैनल पर नहीं आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे स्मार्ट सिटी होती क्या है। जहां पर स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम हो, जहां पर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, जहां पर पेयजल हो, जहां पर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हो,
सब कुछ ये सब मिलके एक स्मार्ट सिटी बनती है। एक शहर का नाम कोई पत्रकार, कोई मीडिया हाउस चर्चाओं में डिबेट इस पे कर ले कि एआई सिटी बनाने चले हैं महाराज जी, एक स्मार्ट सिटी तो बना नहीं पाए, जरा नाम बता दीजिए। और अगर बता देते हैं नाम तो जरा चर्चा कर लीजिए कि वो स्मार्ट सिटी कैसे है, कि स्मार्ट सिटी के पैरामीटर्स पर खरी उतर रही है, नहीं खरी उतर रही है। ये सवाल कोई नहीं करेगा। मीडिया में दिखाया जाएगा, मिल गया मस्जिद के भीतर मंदिर का निशान, सबूत मिल गया है, सबूत मिल गया है। और वहां पर टीवी पर वो कहते हैं कैट फाइट, एक मुस्लिम एक हिंदू बिठा करके उनको लड़वाया जाएगा ताकि वो जो आपस में नफरत की दीवार है वो ऊंची हो जाए, आपस में नफरत की खाई है वो गहरी हो जाए, आपके भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को उकसाया जाए। ये किया जाएगा। घटनाएं होंगी, उन घटनाओं के ताल तत्काल जोड़ दिए जाएंगे, कहीं किसी विदेश से, किसी मुस्लिम व्यक्ति से, उसकी पड़ताल, उसकी जांच रिपोर्ट उस समय उसको हाइप करके मीडिया में चलाया जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा जो तार आपने वहां से जोड़ा था उसकी जांच का रिपोर्ट जरा दे दीजिए, दिखा दीजिए, नहीं आपके सामने आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा, और जब दिन रात ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जब दिन रात ये दिखाया जाएगा विश्व गुरु हो गए, विश्व गुरु हो गए, विश्व गुरु हो गए, विश्व गुरु में ये नहीं पूछा जाएगा कि रुपया कहां जा रहा है, ये नहीं पूछा जाएगा कि शेयर मार्केट 5 महीने से गोता क्यों लगा रहा है, क्यों शेयर मार्केट में 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए, क्यों सैकड़ों करोड़ डॉलर जो है विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाल लिए। क्या भारतीय बाजार इतना इनसिक्योर है, असुरक्षित है? नहीं पूछा जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज का सवाल नहीं होगा। विदेशी मुद्रा भंडार आपका कम क्यों होता जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार घट क्यों रहा है, इस पर चर्चा नहीं होगी। बौद्धिक चर्चा नहीं होगी जिससे छात्रों को लाभ हो, जिससे छात्र वाकई इस देश की इकोनॉमी को जाने, इस देश की हिस्ट्री को जाने। जब कहा जाएगा कि औरंगजेब, अगर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो औरंगजेब या उस समय के माहौल में कैलाश विजय वर्गीय कलीमुद्दीन होते, तो इतिहास, सच्चा इतिहास दब जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का लॉ ऑफिसर मुसलमान था, सेनापति मुसलमान था, फौज में एक मतलब हजारों मुस्लिम घुड़सवारों का दस्ता था। शिवाजी महाराज ने जब कल्याण जीता तो कल्याण के नवाब की बहू जब पेश की गई शिवाजी महाराज के सामने, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहू है। अपने सैनिकों को जो लेकर के आए थे उन सैनिकों को फटकारा उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी बदनाम करने की ये कोशिश नहीं छोड़ते हैं कहीं पर भी, अपनी हिस्ट्री को विकृत करके। तो आप उस हिस्ट्री से इस देश की इकोनॉमी को आप नहीं जान पाएंगे, इस देश की गोदी मीडिया को देखेंगे, आप इतिहास, विकृत इतिहास जानेंगे, आप भूगोल नहीं समझ पाएंगे, आप इस देश के कल्चर को नहीं समझ पाएंगे, संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर वो अनुप्रिया पटेल की बात पर आखिर में मैंने इतना लंबा कर दिया कि अगर आपको वाकई छात्रों को देश दुनिया का सच जानना है तो आप ऑथेंटिक 1-2 अखबार हैं उनको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किताबें पढ़ें। आप ऑथेंटिक जो हिस्टोरियन है, प्रामाणिक इतिहास जो है उसको पढ़िए, भूगोल को पढ़िए, संस्कृति को पढ़िए, प्रामाणिक पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत पढ़िए, सोशल मीडिया कतई नहीं। हमारा वीडियो आता है, हम बार-बार मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो में भी अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो क्रॉस चेक करिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। व्यक्ति पूजक समाज ही तो सबसे खराब होता है और उसी के खिलाफ हम जो है जन जागरण कर रहे हैं। तो आंख बंद करके आप हमारे भी पीछे मत की फैन है, जो कह दिया वो सही है। तो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, गोदी मीडिया से, गोदी अखबार से, यहां से इंफॉर्मेशन लेना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन का गट्ठर बांधना है और आंखों से, अपने आंखों से सिर्फ ऊसर में, बंजर में हरियाली देखना है। इजाजत दीजिए मुझे, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।